फैमिली HbA2 टेस्ट मत भूलिएगा यंगस्टर्स, ये सब आपको करवाना है। अरे भगाओ, पापा डांटेंगे। वेट तरसी मियां को दर्शन में जाना और छिपकली को भी बिठाना है। गुड मॉर्निंग फैमिली, राम राम, सत श्री अकाल। और आज है सैटरडे, जय शनिदेव महाराज की। वेलकम टू मॉमी एंड चीनू व्लॉग। चीनू गुड मॉर्निंग। अबे ओए फैमिली, ये अभी लेटा हुआ है और आपको हमने कल के ब्लॉग में बताया था कि आज हम सैटरडे को यानी मिलने जा रहे हैं गौरव सर से अपोलो में, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया, 1.5 साल हो चुके हैं हम उनसे नहीं मिले हैं। तो आज मन था कि सर से मिलकर आते हैं और वो चीनू को देखकर खुश भी होंगे। तो चलिए चलते हैं अपोलो में, और तब तक आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए ताकि हम जिस मिशन पर है यानी थैलीसीमिया मिशन पर, और आज उसी को लेकर हम अपोलो भी जा रहे हैं। और बहुत सारे मैं आपको बच्चे भी दिखाऊंगी जो वहाँ पर खड़े होंगे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए डिस्कस कर रहे होंगे सर से उनके पेरेंट्स। तो उन बच्चों से भी आपको मिलवाऊंगी, उन पेरेंट्स से भी मिलवाऊंगी, ताकि आपको पता चले कि जो मिशन है ये आसान नहीं है, वो ज़िंदगी आसान नहीं है जो थैलीसीमिक मेजर बच्चे जी रहे हैं। उन्हीं की मदद के लिए मॉमी आई है, तो आप मेरी मदद कीजिए। आपका एक थम एक बच्चे की ज़िंदगी को बचाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिए और मेरे साथ चलिए अपोलो। फैमिली, ये वो जगह जहाँ ज़िंदगी के 2 साल मैंने जंग लड़ी और लड़कर यहाँ सर गई। आज फिर से 1.5 साल बाद जब मैं आई हूँ तो खुशी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि अब नहीं, अब आएंगे तो हम उन प्यारे से बच्चों के लिए जिनको हम क्योर करेंगे अपनी ब्लॉगिंग के थ्रू, जिनको थैलीसीमिया है, और मॉमी एंड चीनू व्लॉग्स उन्हें ठीक करने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो आइए फैमिली, हाथ बढ़ाइए, साथ बढ़ाइए। आज उन बच्चों से भी मिलवाऊंगी जो ऊपर शायद खड़े होंगे अपने क्योर होने के इंतज़ार में। चीनू को लगी है भूख। हाँ, टी शर्ट UCB की। तो चीनू को लगी है भूख। ब्रेकफास्ट इसने जानबूझ के किया नहीं कि यहीं पे करूँगा। चलो अंदर चलो। तो चीनू अपना फेवरेट खाएगा। क्या खाएगा? आओ चीनू, आओ। ओ वाह, समोसा फैमिली, समोसा। क्या? पनीर कटलेट, ये चीनू के फेवरेट है फैमिली। पनीर कटलेट जो यहाँ पर मिलते हैं, चलो लेते हैं, रुको पापा लेके आएंगे। हाँ, माई लस्सी एंड माई शेक्स है ना, मसाला चाय, स्वीट लस्सी और कोल्ड कॉफ़ी, केसर ठंडाई। फैमिली, मैं लस्सी पीती हूँ तो लस्सी ही पीऊँगी, ठीक है मोटे। आ गए गरम गरम गट्टे, यमी यमी। ये फैमिली, यहाँ पर मुझे एक मदर मिल गई हैं, सारी ही बैठे हैं अपने अपने बच्चों के लिए। ये मदर जो है, इन्होंने अपने बेटे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया है, अभी 20 दिन हुए हैं। तो दीदी, आप, आज मैं चाहती हूँ कि आप हमारी फैमिली को ये बताओ कि सफ़र जो है ये आसान नहीं है। आप ट्रांसफ्यूज़न कराते थे हर महीने, कैसा रहता था? बहुत दिक्कत आती थी, मतलब हर महीने वही टेंशन रहती थी, हर 20-22 दिन में कि ले जाना है बच्चे को, तो बच्चे को वहाँ ले जाओ, सुई लगती थी, उससे पहले अपन कोरोना आ जाता था। सीरियसली? हाँ, तो इसलिए बहुत मुश्किल सफ़र है। एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है ना, जब हर महीने बच्चे को कैनला लगवाते हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात थी कि जब छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे, हाँ, और जब उनको सुई लगती है ना, तो ऐसा लगता है कि उसको नहीं, अपन को ही लग रही है वो। सही बात है। और मैं आपको बताऊं कि आज भी मैं छोटे बच्चों के हाथ को छू नहीं सकती, क्योंकि जब भी मैं उनके हाथ को छूती मुझे लगता है कि वही हाथ है जिन पे कैनुला लगा था, याद है? तो फैमिली देखिए, हर माँ का दर्द बिल्कुल सेम है। और अभी भी मदर जो है, ये 1-1.5 साल तक तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने बच्चे को लेके। और हमारी फैमिली की तरफ से बहुत सारी इसको आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स कि ये जल्दी ठीक हो जाए, अपना हंसी खुशी आप लोग घर जाइए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। ऐसे ना जाने कितनी मदर्स हैं जिनकी दर्द यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं आँखों में। कुछ अभी बैठी है करवाने के लिए और कुछ करवा रहे हैं, लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी स्ट्रगल तो रहता ही है ना कि हमारा बच्चा जो है इस पीरियड से अच्छे से चला जाए, निकल जाए,
ताकि कोई परेशानी या कोई वायरस ना आ जाए। तो फैमिली देखिए किस तरह से दर्द एक माँ सहती है, यही मैं आपको दिखाती हूँ। अभी और भी देखते हैं, कोई और फैमिली हमें मिलेगी तो हम उनसे आपको ज़रूर दिखाऊंगी और बात करवाऊंगी। फैमिली यहाँ पर खड़ी है चीनू की आशी बुआ। चीनू इन्हें बुआ बुलाता था और ये अभी ड्यूटी पे। आशी बुआ आ गई। हेलो आशी बुआ। चीनू हैप्पी, आशी बुआ मिली। और भाई कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। मस्त। सर लौट के आ गए। फैमिली सर सर आपको मैसेज देना चाह रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज सर। आप सबको जैसा अंदाज़ा है, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, एक इनहेरिटेड डिजीज़ है और ट्रीटमेंट तो हम करते ही हैं इसका विभिन्न तरीक़ों से। एक केयर होता है और क्योर होता है ट्रांसप्लांट के द्वारा। बट इस बीमारी को प्रिवेंट कर पाना is the best treatment. That is what I think. So we all know prevention is the best cure. और प्रिवेंशन बहुत ही आसान है इस बीमारी का। अगर जो भी एक्सपेक्टिंग जो पेरेंट्स हैं, जो कपल हैं, उनको अगर अपना थैलेसीमिया का स्टेटस पता होता है और अगर वो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ध्यान रखते हैं इस बात का, एक पीडियाट्रिशियन से या गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, तो हम इस बीमारी को होने से बचा सकते हैं। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहां अनफॉर्चुनेटली सारे प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी कुछ ऐसे म्यूटेशंस हैं जो डिटेक्ट नहीं हो पाते और उनके कारण अगर बच्चे को थैलेसीमिया होता है तो फिर हम बाकी तरीक़ों से, जैसे ट्रांसप्लांट है, उसके चलते हम बच्चे को ठीक कर सकते हैं। बट डेफिनेटली प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, इट इज़ द बेस्ट क्योर। So that's what we need to advise every family, every eligible couple, that please test your thalassemia status so that we can prevent this disease from being transmitting to further future generations. थैंक यू सो मच सर। फैमिली हम लोग मिले सर से और कितना अच्छा मैसेज सर ने दिया। देखिए कितने परेशान है वो, उनकी परेशानी इतनी बढ़ी हुई है कि इतने सारे बच्चे हैं, चाहे वो सिकल सेल है, चाहे वो थैलेसीमिक बच्चे हैं, कि इस चीज़ को प्रिवेंशन से रोका जा सकता है। प्रिवेंट कीजिए, प्रिवेंट कीजिए। हम रोज़ रात को अपने ब्लॉग में एक नारा लगाते हैं कि यंगस्टर्स कुछ भी प्लान करने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले अपनी ज़िंदगी में अपना और अपने पार्टनर का एक टेस्ट करवाइए, जो कि है HbA2 टेस्ट, जिससे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि थैलेसीमिया माइनर आप हैं या नहीं। तो प्लीज़ ध्यान रखिए इन बातों को और सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिए, ताकि हम जो वादा अपने आप से कर चुके हैं, जो सर से करें कि हम बच्चों को क्योर करेंगे। तो फैमिली सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं अब घर। तो फैमिली आपने देखा हम मार्स पहुंच गए हैं, और क्यों पहुंचे इसका रीज़न, चीनू जी को लगी है भूख, लेकिन उसके साथ साथ एक और बात यही फैमिली कि चीनू इनाया कह रही है, चीनू ने छोले भटूरे खाए ना, हल्दीराम से मैं भी खाऊंगी कुछ, और बिट्टू भी, तो हम उनके लिए कुछ ना कुछ लेने आए हैं। फैमिली हम लोगों ने ऑर्डर किया है बिट्टू और इनाया के लिए छोला भटूरा। इनाया ने कहा मैं डोसा खाऊंगी, तो हम इसीलिए आए हैं बेसिकली कि वो लोग नाराज़ हो रहे थे, चीनू ने छोले भटूरे खाए, चीनू ने खाए, हमें नहीं खिलाए, इसीलिए तो हम उनके लिए घर पे पैक करवा कर ले जाएंगे। वेट कर रहे हैं, थक गए सीरियसली, आज बहुत वेट किया वहाँ पर भी अपोलो में, और अब भी अब मन है घर जाने का। तो फैमिली ये 0 डिग्री यहाँ पर जब भी इनाया शेक या कुछ भी लेती है, तो जो यहाँ की बॉटल्स होती हैं उसे इनाया वास बनाकर यूज़ करती है। आपने देखा भी होगा डेकोरेट करके। जी क्या लेना है? ड्रिंक। अभी कहती हूँ पापा से। फैमिली हम घर आ गए। गुड आफ्टरनून ओनू। गुड आफ्टरनून। ओनू घूर रही है चीनू को। चीनू कह रहा है घर आके मुझे भूख लगी, तेरा डोसा खाऊंगा। तो फैमिली ओनू के लिए हम ले आए डोसा, बिट्टू जी की लाई भटूरे। ओनू कैसे है?
अच्छा है, चलो बाबू, वो तो मिला ही नहीं स्प्रिंग वाला। क्या ये खा ले। हाँ यार, वो ये आ गया फैमिली, देखना कितना गंदा लड़का है। भाई को अच्छी नहीं है अम्मा देखो यार मैं चल एक बाइट दे, एक बाइट अच्छा मैं दे रही हूं। अच्छा दे रही है तू खा चीनो। अच्छा नाया बेटा ऐसे नहीं, चलो दे दो, नाया दे रही है ये खा ले, ऐसे नहीं लूटते, खा ले। गुड इवनिंग। चीनू चला क्रिकेट खेलने नकुल के पास। लो जी, और यहाँ पर घर ही है माम्या फैमिली। शिवी बार बार इन आयो कहते हैं मुझे एरोप्लेन बना। हंस तो रहा है। साथ ही बाहर का खा खा के फैमिली आज डिनर देखिए, आलू है और दाल है, दाल कल वाली है हमारे पास। चिनू आप अपने आप खाओगे? आप खिला देते तो अच्छा हो जाता। मैं खिला देती तो बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है मैं खिला देती हूँ। धड़ाधड़ पानी पी रहा है लगातार। चल खाना खा, जल्दी करो, सो जा। निनिया रानी आई है मेरे बेटे को। चलो व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया और आज का डे बहुत टायरिंग रहा और हम लोग जो हैं भटकते भटकते घर आ गए थे। और थकावट इसलिए हुई फैमिली की, गर्मी बहुत थी। जब हम लोग गाड़ी में जाके बैठे, क्योंकि पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी और बहुत गर्मी से इतनी गाड़ी हीट से भरी पड़ी थी और मैं बैठ गई तो मुझे तो वैसे ही हेडेक होना शुरू हो रहा था। और तब से मतलब मेरी तबीयत थोड़ी हिली हुई है आज। हेडेक माइग्रेन होते होते बचा है बस मेरा, नहीं तो माइग्रेन हो जाता आज मुझे, बस लकीली हुआ नहीं। ऐसे ही ठीक रहा कि हल्का हल्का मेरी आंखें दब रही हैं, मेरा हेड पेन में तो है हल्का हल्का, लेकिन सो जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। और आज का सफ़र बेहद अच्छा रहा फैमिली। आपने सुना कि डॉक्टर गौरव ने कितना अच्छा मैसेज कन्वे किया, वही बात जो हम व्लॉग में हर डे एक नारा लगाते हैं कि प्लीज़ प्रिकॉशन लीजिए, प्रिवेंशन लीजिए, HbA2 टेस्ट कराइए ताकि बच्चों को क्योर किया जा सके, हेल्थी बच्चे अपनी ज़िंदगी लेकर आएँ। और यही सर ने कहा कि कितने बच्चों को हम क्योर कर पाएंगे, हर साल इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो जागना होगा और सोसाइटी में अवेयरनेस फैलानी होगी फैमिली। जब भी मैं आती हूँ सर से मिलकर तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें देखकर सुनकर मेरे मन में बहुत अजीब सा एक कि मैं इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे हर पल हर घड़ी अपना एक सीन याद आने लग जाता है कि हमने कैसे सब कुछ कैसे किया, कब कब क्या क्या हुआ वो सब। और इसी दर्द के चलते ना फैमिली बस यही रहा कि जब मिशन शुरू किया तो लगा कि हम भी जल्दी से जल्दी अच्छा फैला लेंगे, सोसाइटी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब हम नहीं पहुंच पा रहे तो बहुत मुश्किल अपने आप को लगता है, बुरा लगता है मन को कि हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये दुख जो है ना, ये टीस मेरे दिल में बहुत चुभती है फैमिली। क्यों नहीं पहुंच पा रही हूँ मैं, क्या स्ट्रेटजीज़ मैं अपने ब्लॉग में लगाऊं, क्या करूं कि मैं क्लिक करूं, सबको बताऊं कि हम मिशन पर हैं, हमारा एक ड्रीम है न जाने कितने बच्चों को ठीक करने का। और हर कपल से रिक्वेस्ट करने का कि जब भी आप अपने फ्यूचर, अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं कि आने वाली एक संतान है हमारी, तो उससे पहले आप अपने आप के लिए जानें कि आप थैलोमाइनर तो नहीं हैं। हर बार हर जगह पर मैं सबको कहती भी हूँ, माउथ पब्लिसिटी भी रहती है, कन्वेंसिंग करती हूँ इस बात की, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसे इग्नोर कर देते हैं। मुझे पता है कि इग्नोरेंस जो है कितनी भारी बॉम्ब लेके आएगी जो हमारी ज़िंदगी को पलट देगी। प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हम कुछ कहते हैं उसे सीरियस लीजिए। ये रास्ते आसान नहीं हैं। आपने देखा आज एक मदर हमें मिली, और भी मदर्स थी, कैमरा के सामने नहीं आते हैं लोग, और भी लोग थे, लेकिन मदर जो आई उसके दर्द को देखिए कि हर महीने जाकर बच्चे के हाथों को खेलना लगाना। और वहाँ पर मैंने एक बात कही थी, फिर से रिपीट कर रही हूँ उस बात को, कि आज भी मैं, चाहे शिवू है, जब मैं शिवू के नन्हे मुन्ने हाथों को पकड़ती हूँ तो आप यकीन मानिए, वैसे तो मैं उसे हाथ कम ही पकड़ती हूँ, लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि जब भी मैं हाथ पकड़ती हूँ तो मुझे चीनू के हाथ याद आते हैं। वो हाथ नन्हे मुन्ने जो कैनला लगवाते थे, और वो नन्ही सी आँखें जो बोल तो नहीं पाती थी जुबान से, लेकिन आँखें बोलती थी कि मम्मा मुझे पेन हो रहा है। और मैं आंसू भरे अपने उन हाथों को और कभी चीनू के चेहरे को देखती थी।
और हिम्मत से कहती थी हो गया हो गया हो गया। अब तो हो गया, बस नन्ना सा पेन था, हो गया। बट आसान नहीं होता, इसीलिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 जागिए, जागना होगा। हमारे ब्लॉग के थ्रू हमें पूरे देश में फैलना होगा, देश से बाहर फैलना होगा कि थैलीसीमिया जेनेटिक डिजीज़ ख़तरनाक है, इससे बचाना है हमने अपने बच्चों को, जिसे लाने की तैयारी आप इस दुनिया में कर रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ना भी सोना चाह रही है, सुबह से उठी है, स्कूल गई थी बेचारी, और मम्मा भी नहीं दिखी थी, है ना। गुड नाइट फैमिली, शुभ रात्रि फैमिली। HbA2 टेस्ट मत भूलिएगा यंगस्टर्स, ये सब आपको करवाना है। अरे भगाओ, पापा डांटेंगे। वेट थैलेसीमिया को 10 में जाना और छिपकली को भी मिटाना है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।